हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 10 तक। आपका चैप्टर कॉन्ग्रुएंस चल रहा था जिसमें हमने एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर आपको यहाँ पर दी हुई है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है इन द फिगर P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स AB एंड AC। यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको क्वेश्चन में बोल रहा है और बोल रहा है आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ए पी इक्वल्स टू ए क्यू है। फाइन, प्रूव आपको करना है बी क्यू इक्वल्स टू सी पी। तो क्वेश्चन में आपको ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए पी इक्वल्स टू ए क्यू एंड देन ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये गिवन है। और जो आपको प्रूव करना है वो है बी क्यू इक्वल्स टू सी पी, ये आपको प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी पी। देखिए फिगर से देखिए हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं ए बी क्यू एंड ए सी पी। चलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। देन आपका ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। देन देखिए आप फिगर में आपका जो एंगल ए है दोनों ट्राइंगल्स में वो कॉमन है। जब आप दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे ए बी क्यू एंड ए सी पी को तो आपको दिखेगा कि आपका जो एंगल ए है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी क्यू आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। फाइन, और जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका बी क्यू हो जाएगा इक्वल सी पी के बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिगर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन 12 में आपको कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, जो आपको फिगर में ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है। देन आपको कह रहा है कि आपकी साइड ए बी और ए सी जो है अगर हम ए बी साइड को डी तक प्रोड्यूस कर दें और आपकी ए सी साइड को ई तक प्रोड्यूस कर दें तो आपका जो बी डी है वो सी ई ये भी इक्वल कह रहा है वो। और जो आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है बी ई इक्वल्स टू सी डी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको फिर से दो ट्राइंगल लेने हैं जिनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से पहले एक चीज़ देखिए, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है और हमें उसने कहा है कि हम ए बी को डी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस आपके ए सी को हम ई तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं जो प्रोड्यूस वाला पार्ट है वो ए बी में ऐड कर दूँ यानी कि बी डी, और ए सी वाले में जो प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है आपका सी ई, तो ए बी प्लस बी डी आपका क्या बन जाएगा ए डी, और ए सी प्लस सी ई आपका क्या हो जाएगा टोटल ए ई। तो यहाँ से आपने एक प्रूव निकाल लिया है, यानी कि आपने क्या निकाल लिया है ए डी इक्वल्स टू ए ई। अब हम नेक्स्ट आगे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी ई, फिगर से देखिए हमने ट्राइंगल लिया है ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी ई, जिसमें अब देखिए ए सी इक्वल्स टू ए बी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए डी इक्वल्स टू ए ई, ये आपने अभी प्रूव करा, जो अभी इससे पहले समझाया था ये वही था जो आपने प्रूव करा। देन आपका एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स में क्या है कॉमन है। फाइन, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके ट्राइंगल ए बी ई के। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया ये एस ए एस। फाइन, और जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सी डी इक्वल्स टू बी ई बाय सी पी सी टी, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।
क्लियर है ये क्वेश्चन? अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है आपको क्वेश्चन में। देन क्वेश्चन में कह रहा है कि डी इज अ पॉइंट, ये जो आपका डी पॉइंट है इज अ पॉइंट सच दैट बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है द लाइन ए डी आपको बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। और मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब होगा कि आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल और यहाँ से ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। फिर से हम ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, फिगर से देखिए हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए जो लाइन ए डी है दोनों ट्राइंगल्स में आपकी कॉमन है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी, जो आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है। थर्ड है आपका बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। किस कॉन्ग्रुएंसी से? एस एस एस। फाइन। और जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, आपका एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के, एंड जो आपका एंगल है बी डी ए वो इक्वल हो जाएगा आपके एंगल सी डी ए के। तो ये दोनों किससे इक्वल हो जाएंगे? बाय सी पी सी टी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जब हमने ये एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, हेंस हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी, हेंस प्रूव्ड। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं तो आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि पूछ रहा है जिन ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं क्या वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो हमें उसको समझाना है उस केस को। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए आपके दो ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। मैंने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि अगर ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपके, अगर वो इक्वल हो जाए तो क्या आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ज़रूर है, लेकिन आपके ये ट्राइंगल फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वन साइड मस्ट बी इक्वल। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एंगल के साथ साथ एटलीस्ट एक साइड भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के। यानी कि टू ट्राइंगल्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब एटलीस्ट एक साइड उनकी इक्वल हो जाए। और जैसे कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में देख रहे हैं कि एंगल तो इक्वल है बट कोई साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं होगी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ द अदर। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनका एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के इक्वल हो जाए तो क्या आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए अगर आपके ट्राइंगल्स की जो दो साइड्स हैं और एक एंगल, यानी कि दो साइड्स के बीच में अगर एंगल आपका इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल में दो साइड्स के बीच का एंगल और दोनों साइड्स आपकी ट्राइंगल की इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने आपको शो करा है। देखिए साइड 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 है, 5 है, एंगल 30, एंगल 30। बट अगर इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि अगर ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, साइड साइड ए, जो कि हमारी किसी तरह की कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। अगर ये एंगल यहाँ ना होकर यहाँ होता 30,
यानी कि दो साइड्स के बीच में होता और इसी तरीके से इस साइड ना होके ये ट्राइंगल इस एंगल सॉरी आपका 30 डिग्री इस साइड होता तो हम कह सकते थे कि आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल लिया है वो मैंने उस कंडीशन को, आपकी कंडीशन जो क्वेश्चन में पूछी हुई है उसको मैंने अपोज करने के लिए आपको एक एग्जांपल लिया है। यानी कि अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल रहेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है कि ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट दे आर इक्वल इन एरिया बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यानी कि उसने आपको दो ट्राइंगल्स बनाने के लिए कहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, और दोनों ट्राइंगल्स आपको इस तरीके से बनाने हैं कि उनका जो आपका एरिया है वो तो इक्वल आप शो कर देंगे लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। देखिए ये दो ट्राइंगल मैंने इन इन मेजर्स के बनाए हैं। अब अगर मैं ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए अब ट्राइंगल ए बी सी में आपका बेस क्या है, 5 है, हाइट है आपकी 4, तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप एरिया निकालेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर का, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पर भी देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 4। यहाँ से फिर आप जब कैलकुलेट करेंगे एरिया तो फिर से आपका एरिया आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल हो गया आपका एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर के, जो कि है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों ट्राइंगल आप देखिए एरिया में तो हमने इक्वल शो कर दिए हैं बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। एरिया में तो इक्वल है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यही हमें इस एग्जांपल में इस क्वेश्चन में शो करने के लिए कह रहा था कि आपको दो ट्राइंगल्स की मेजर्स दे दिए और उनको इस तरीके से आपको बनाना है कि उनके एरियाज तो इक्वल हो जाएं बट वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट वाले में आपसे पूछ रहा है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ दे हैव द सेम लेंथ। अगर दो लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम हो जाएंगी तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सेकंड देखिए, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ दे हैव इक्वल मेजर। क्लियर? थर्ड है टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव सेम साइड लेंथ। देन आपका फोर्थ है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी इक्वल रेडियस हो जाएगी। फिफ्थ है टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो रेक्टेंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ। क्लियर? सिक्स्थ आपका पूछ रहा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव ऑल पार्ट्स इक्वल। फाइन। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। देखिए फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल स्क्वायर्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो स्क्वायर्स आपके कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी सेम साइड लेंथ होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके स्क्वायर्स की, दो स्क्वायर्स की साइड लेंथ हमेशा सेम हो, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। सेकंड आपको बोल रहा है इफ़ टू स्क्वायर्स हैव इक्वल एरियाज देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम कह सकते हैं येस, क्योंकि अगर दो स्क्वायर्स का एरिया इक्वल हो जाएगा यानी कि उनकी साइड लेंथ सेम रही होगी, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। देन आपका थर्ड है इफ़ टू फिगर्स हैव इक्वल एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में यही डिस्कस करा था
कि अगर दो फिगर का एरिया इक्वल हो जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं रहता कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। फोर्थ है, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट। फिर से वही बात है कि एरिया इक्वल हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फिफ्थ है आपका, if two sides and one angle of a triangle are equal to the corresponding two sides and angle of another triangle, the triangles are congruent। तो देखिए इसी तरह का हमने आपका क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करा था। दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल होने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। देन सिक्स देखिए, सिक्स में आपको कह रहा है, इफ़ टू एंगल्स एंड एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसकी एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल उसमें इक्वल हो जाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेवेंथ है आपका, if three angles of a triangle are equal to the corresponding angles of another triangle then the triangles are congruent। तो देखिए ये वही वाली बात हो गई है जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस में डिस्कस करा था। तीनों एंगल के इक्वल हो जाने से हम ये नहीं कह सकते कि ट्राइंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि आपके सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। देन आपका एट देखिए, if the hypotenuse and an acute angle of a right triangle are equal to the hypotenuse and the corresponding acute angle of another right triangle then the triangles are congruent। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर हाइपोटेन्यूज और एक्यूट एंगल किसी भी राइट ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और उसके एक्यूट एंगल के इक्वल हो जाता है तो आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाइन्थ पार्ट देखिए, if the hypotenuse of a right triangle is equal to the hypotenuse of another right triangle then the triangles are congruent। इस कंडीशन में सिर्फ हमसे hypotenuse की बात कर रहा है, it is not talking about the acute angle। तो ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ हाइपोटेन्यूज को कंसिडर कर रहा है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो किसी भी दो ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज इक्वल होने से हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लास्ट देखिए, if two triangles are congruent then their corresponding sides and their corresponding angles are congruent। तो यही आपकी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन भी होती है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता है। ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी मेंस्युरेशन को। थैंक यू।